हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि वायु अनेक गैसों के मिश्रण है। 298 केल्विन पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के लगभग 20% एवं 79% के अनुपात में है। 10 वायुमंडलीय दाब पर जल वायु के साथ साम्य में है। 298 केल्विन पर यदि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के हेनरी स्थिरांक क्रम से 3.30 गुणा 10 की घात 7 mm तथा 6.51 गुणा 10 की घात 7 mm है, तो जल में इन गैसों का संघटन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया गया है कि तापमान दिया गया है 298 केल्विन। वायु के गैस का जो मिश्रण है उसमें जो हमारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का जो अनुपात दिया गया है वो कितना है, 20% व 79%। और वायुमंडलीय दाब कितना है, 10। तो वो क्या है, जल के साथ साम्य में है। और 298 केल्विन पे यदि ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का जो हेनरी स्थिरांक है वो कितना दिया गया है, 3.30 गुणा 10 की घात 7 तथा 6.51 गुणा 10 की घात 7 mm। तो हमें निकालना क्या है, जल में इन गैसों का संघटन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, हेनरी का नियम का नियम। तो हमें पता होना चाहिए कि हेनरी का नियम होता क्या है और उसमें हम किसी भी गैस का संगठन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हेनरी का नियम क्या होता है, P बराबर के एच एक्स। यहाँ पे P क्या है, दाब, और X क्या है, मोलन्स किसी भी गैस का, और के एच क्या है हमारा, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 298 केल्विन ताप पर आयतन का जो मुख्य घटक ऑक्सीजन है व नाइट्रोजन है उनका प्रतिशत दिया गया है। तो अगर मैं इसका आंशिक दाब निकालूं, यानी कि अगर दाब निकालूं मैं ये, इसको हम आंशिक बोल सकते हैं, आंशिक दाब, आंशिक दाब। तो आंशिक दाब अगर मैं O2 का निकालूं तो वो क्या होगा, 20% है। तो यानी 20/100। और किसका प्रतिशत है, 10 वायुमंडल दाब का। तो गुणा क्या आ जाएगा, 10। ये क्या आएगा हमारा, 2 ATM। वायुमंडलीय दाब किसमें होता है, ATM होता है। अब हमें अगर स्थिरांक mm में दे रखा है तो हमें इसको ATM को किस में परिवर्तित करना पड़ेगा, mm ऑफ Hg। तो एक ATM बराबर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। तो क्या होगा, 2 गुणा 760 बराबर 1520 mm ऑफ Hg। जो हमारे यहाँ पे हेनरी स्थिरांक है वो mm ऑफ Hg में है। ठीक है, अब हम, ये आ गया आंशिक दाब ऑक्सीजन का। अब हम निकालेंगे N2 का, नाइट्रोजन का। तो वो क्या है, 79% है। वायुमंडलीय दाब 10। तो वो कितना आएगा, 7.9 ATM। तो इसको भी mm ऑफ Hg में परिवर्तित करेंगे। तो 7.9 गुणा 760, तो वो कितना आएगा, 6004 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं हमारा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम तो वो क्या है, P बराबर के एच एक्स। तो अगर मैं इसको ऑक्सीजन के लिए निकाल लूं, ऑक्सीजन पहला, तो ऑक्सीजन का अगर संगठन निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी,
ऑक्सीजन का आंशिक दाब बराबर के एच किसका होगा, ऑक्सीजन का, और एक्स भी किसका आएगा, ऑक्सीजन का। तो PO2 हमने निकाल लिया है, वो कितना था 1520 बराबर के एच क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑक्सीजन का कितना है 3.3 गुणा 10 की घात 7, 3.3 गुणा 10 की घात 7 एक्स किसका, O2 का। तो यहां से मोल अंश किसका आएगा, O2 का, तो वो कितना आएगा हमारा 4.6 गुणा 10 की घात -5। तो ये तो किसका आ गया संगठन हमारा, ऑक्सीजन का। अब हम निकालेंगे नाइट्रोजन का N2 का। N2 के लिए हमारे पास हेनरी का नियम क्या होगा फिर, Pn2 बराबर KH N2 X N2। तो Pn2 क्या हो जाएगा, हमने अभी निकाला था वो कितना आया था 6004 बराबर KH क्या है हमारा क्वेश्चन में, देखिए 6.51 गुणा 10 की घात 7। तो 6.51 गुणा 10 की घात 7 गुणा XN2। तो यहाँ से हमारा XN2 हल करने पर क्या आएगा 9.22 गुणा 10 की घात -5। तो ये क्या आ गया हमारा नाइट्रोजन का संगठन। तो यही हमें पूछा गया था कि जल में गैस का संगठन ज्ञात कीजिए। तो ऑक्सीजन का 4.6 गुणा 10 की घात -5 और नाइट्रोजन का कितना है 9.2 गुणा 10 की घात -5। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।